हेलो फ्रेंड्स। अगर आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोरठा सिलेबस में हो, तो उसमें आपको निबंध पढ़ना होगा। निबंध का दूसरा ही चैप्टर है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। यह जो निबंध है वो डॉक्टर पी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल्स डाल चुका हूँ। आइए पढ़ते हैं बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। कहता है ये दुनिया बखेड़ा का भंडार है। ये जो दुनिया है वो क्या है? बखेड़ा का भंडार है। कौन कौन बखेड़ा के चर्चा करल जाए और काके छोड़ दिया जाए, मतलब कौन किस किस बखेड़ा के चर्चा करिए और किस बखेड़ा के छोड़ दिए, ये फैसला करना चाहे फर्दवाए काम। मतलब ये जो फैसला है ओकर करना बहुत ही फर्दवाए है। फर्दवाए का मतलब बहुत ही कठिन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मेनक, मतलब रोजी रोटी बखेड़ा के चर्चा कर रहा हूँ। यह कम और बेसिक बखेड़ा, ऊंच नीच के बखेड़ा, जात पात के बखेड़ा, जानी मर्द के बखेड़े, देश प्रदेश के बखेड़े और नी जानी कते कते किस्म के बखेड़े। मतलब यहाँ पर डॉक्टर विनोदार साहब कहना चाहते हैं कि किस किस का बखेड़ा के व्याख्यान कर रहा हूँ। जात पात के बखेड़ा कर रहा हूँ, कम बेसिक बखेड़ा कर रहा हूँ, रोजी रोटी के बखेड़ा कर रहा हूँ, ऊंच नीच के बखेड़ा करो, जात पात के बखेड़ा करो, जैनी मर्द के करो, देश प्रदेश के करो, ना जाने कते कते किस्म के बखेड़ा है इस दुनिया में। ठीक है, आगे यहाँ पर ये बोलता है कि एगो समाज वैज्ञानिक तो हियाँ तक कहल हत की, मतलब एगो समाज वैज्ञानिक जो है, सामाजिक वैज्ञानिक हियाँ तक कहल हत कि सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि समाज जो है बखेड़ा प्रतिफल के, समाज किसका प्रतिफल है? तो बखेड़ा के प्रतिफल है। आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि हाँ ये बखेड़ा गिलाए कुछ तो व्यक्तिगत, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कोनो कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया के लगे। मतलब यहाँ पर बोलता है कि हाँ ये जो बखेड़ा गिला है जो कुछ तो व्यक्तिगत, कोई कोई बखेड़ा जो होता है वो क्या होता है? व्यक्तिगत, कुछ घरेलू होता है आपसी, कुछ क्षेत्रीय, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव, ये सब जो क्षेत्र हो गया। और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर होता है और कुछ जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ना कोन्हो कोन्हो बखेड़ा तो गोटे दुनिया के लगे, कोई कोई बखेड़ा ऐसा नहीं जो पूरे दुनिया के लगे। ठीक है, मकिन आज हमार आगू एगो नवा किस्म के बखेड़ा डंडाइल है। मतलब डंडाइल का मतलब खड़ा होला। आज हमारा सामने जो है एगो नया प्रकार के बखेड़ा जो है वो खड़ा भेल है। अब वो बखेड़ा का है वो आगे हम लोग देखते हैं। कहता है ऐसे तो ये बखेड़ा कोनो नवा नहीं लगे, मतलब ऐसा तो ये बखेड़ा जो है कोई नया ना लगे, मकिन मतलब लेकिन हमार ध्यान आज तक वो बाटे गेल नहीं रहे। हमार जो ध्यान है आज तक उस साइड नहीं गेल है। किस साइड नहीं गेल है? तो वो है लिंग बखेड़ा। वो कौन सा बखेड़ा है? लिंग बखेड़ा। लिंग बखेड़ा साइड जो है वो डॉक्टर विनोदर के ध्यान आज तक ना गया। वैसे तो ये कोई नया बखेड़ा ना है, लेकिन आज तक उस साइड जो है ध्यान ना गेले है। आगे यहाँ बात करते हैं हम लोग। बात ऐसन भेलक, ऐसन बात होले कि आज एगो दोस्त संगे बहस भए गेलक। आज जो है एगो दोस्त के संग, मतलब बी एन ओहदार साहब को कोई दोस्त होंगे उसके साथ का भए गेल, बहस हो गेलक। ठीक है, वो कोनो अप्राणीवाचक शब्द के गलत लिंग प्रयोग करलक। मतलब अप्राणीवाचक जेकर में जान न है ओकर गलत लिंग के प्रयोग करलक। ग्रामेटिकली जो है वो गलत प्रयोग करो हलक। हाँ हाँ आयद भए गेलक। हाँ हाँ याद आ गेलै। कौन सा बात हलै? वो कह हलक हवा बहता है। वो का बोल देता है? मतलब बी एन ओहदार के दोस्त बोलल थी का कि हवा जो है वो बहता है। ठीक है, अब एक हम ओकरा गलत साबित करे के ना है, बीच में हम ओकरा गलत साबित करे के ना है। अब यहाँ जे से डॉक्टर बी एन ओहदार टोक दल थी, और टोक दल थी मतलब बीच में बोल दल थी। का बोल थी कि ओकरा में जो है वो गलत साबित करे के उद्देश्य से ना बोलती बोलती बीच में ध्यान दियावे खातिर कहलिए, कह दल थी कटी थोड़ा सा लिंग के भी ध्यान करल कर। हवा स्त्रीलिंग है। अब ये जो है वो थोड़ा सा बोल दिए कि थोड़ा सा लिंग वगैरह के भी ध्यान रखल कर। हवा जो है से का कर पुल्लिंग नखे जब बहता है, हवा है स्त्रीलिंग, मतलब यहाँ का हवा चाहिए हवा बहती है। आगे हम लोग बात करते हैं। बस इतना सुनते हैं वो फैर भय गेलक, मतलब इतना सुनते हैं वो आग बबूला भय गेलत। कौन? बीएन सर के दोस्तवा। और कहे लगल तो ये ते ओदी खोदी मीन में निकाले हैं, बताओ तो लिंग के माने की। अब यहाँ पर ही बोलल थी बी एन आधार के पूछल थी कि तू बहुत ओदे खोदे करो है, एकदम तह तर जाए, बताओ तो लिंग के मतलब होवे की है, का हो है। फिर वो दंदनाने कहे लगल, फिर वो तुरंते और बोले लगल थी
हिंदी शब्द सागर के अनुसार, हिंदी जो है, हिंदी शब्द सागर के अनुसार चिन्ह या निशान। दूसरा आता है गुप्तेंद्रिय। तीसरा आता है व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री के भेद का पता चल लगता है। चौथा बात है कि जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो। पांचवा कहता है सांख्य के अनुसार मूल्य प्रकृति। छठा कहता है मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण जेकर लिंग के निर्णय करल जाए। मतलब यहाँ पर इनकर दोस्त बोलल थे कि 6 प्रकार के लक्षण से ही लिंग के बारे में पता करल जाए। ठीक है, इतने ना। आगे यहाँ पर बोलता है कि उ सब ई तरी है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवता, उदयति। इतने ही ना। वो फिर आँख डंडराई के कहलक, उ आँख दिखाई के फिर कहलती का ई हवा के की लिंग चिन्ह है। थोड़ा सा ये बताओ कि ई हवा के कौन सा लिंग चिन्ह है, एकर में कौन ऐसा तत्व है जेकरा देख के तू कह देले कि हवा स्त्रीलिंग है। बीएन सर के दोस्तवा पूछल थी बीएन सर से कि एकर में ऐसा हवा में तू कौन सा ऐसा चीज़ देखला जेकर से ये बोल रहा कि हवा जो की है स्त्रीलिंग लगे। ओकर बात कहता है हवे पारे तोरा एकरा में कोनो दिखाई पड़ल हो तो, मकिन एकर पर्यायवाची नाम गुलिन पवन, मुहूर्त, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुलिन पुलिंग कैसे कह देला। अब यहाँ पर बोलता है कि हो सको एकर में तोरा कुछ कोनो चीज़ दिखाई देले हो तो, लेकिन ये बतावा हवा के जो पर्यायवाची शब्द है वो का हुआ है, पवन हुआ। अब पवन की है, पुलिंग है। मुहूर्त, वायु, समीर, ये सब का है, पुलिंग है। एक अनुसार व्याकरण के अनुसार जे व्याकरण के बनैले हत उ सब के अनुसार ये सब पुलिंग है। अब यहाँ पर फिर बोलते हैं कि का केकरो नाम बदलल से ओकर प्रकृति बदल जाए कि, किसी के अगर नाम बदलो है तो कि ओकर प्रकृति बदल जाए कि। यहाँ पर बोलते एते ना है अजलत तो ई देखा, अजलत तो ई देखा कि पुलिंगे के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुलिंग पावल जाए। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि आश्चर्य तब होतो जब ई पता चलतो कि पुलिंगे के भीतर स्त्रीलिंग पावल जाए और स्त्रीलिंग के भीतर पुलिंग पावल जाए। अब पूछ वहाँ कैसे, यहाँ तो क्वेश्चन अराइज होगा ना कैसे। तो देखा आँख हो गए, अंगूर, अंगूर के मतलब अंगुली, नाक, हड्डी, ये सब हके स्त्रीलिंग। चाहे मर्द के रहे चाहे जनी बेटी, चाहे मर्द के रहे चाहे जनी बेटी के, आँख, उंगली, नाक और हड्डी ये सब का है स्त्रीलिंग है। अब आगे देखा दांत हो गलो, पेट हो गलो, गोड़, गोड़ का मतलब पैर, हाथ, ये सब हके पुल्लिंग, चाहे मर्द के रहे चाहे जनी बेटी। यहाँ पर बोलता है कि आँख, उंगली, नाक और हड्डी जो है वो क्या है स्त्रीलिंग है, जबकि दांत, पेट, गोड़ मतलब पैर और हाथ ये सब क्या है पुल्लिंग है, चाहे मेल का हो या फिर फीमेल का। माने मर्द तो है के पुल्लिंग, मतलब कि मर्द तो है पुल्लिंग लेकिन ओकर गाते का अंग मतलब शरीर के अंग गुलिन है के स्त्रीलिंग, शरीर के अंग सब का है स्त्रीलिंग। तैसने बेटी जनी बेटी तो हके स्त्रीलिंग और ओकर गाते का अंग गुलिन हके पुल्लिंग। बाहरी लिंग और एकर व्यवस्था, बाहरी लिंग और एकर व्यवस्था मतलब है महिलाएं तो है स्त्रीलिंग लेकिन ओकर शरीर का अंग जो है वो क्या है पुल्लिंग। उसी प्रकार पुरुष तो है पुल्लिंग लेकिन ओकर शरीर का अंग जो है वो क्या है स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर कहता है हम अपन सिफराई में कटी राय के कहा लिया। देखा जनाब तोहें कोनो चीज़ तह में तो जीभे न अथौरिये बेगर बुझले डोका फाड़े लगवे। मतलब तू जो है वो कोई तह तक मत जो कोई भी बात के, न तो तुरंत मुँह फट जतो। आगे बोलता है बात दर असल और आया ऐसा है जो कोनो देशिक भाषा से देशिक संस्कृति के वाहक है, वह संस्कृति के छाप जो है वो भाषा में पावल जाए। यहाँ पर ही जो है ये इम्पोर्टेंट लाइन है, कौन सा, कोनो देश के भाषा से, कोई भी देश का जो भाषा है उस देश की संस्कृति के वाहक कहल जाता है। मतलब उस देश की संस्कृति का वाहक क्या है, उस देश की भाषा। या फिर हम लोग यह कह सकते हैं संस्कृत का जो छाप है, संस्कृति उस देश का कल्चर जो संस्कृति उसका छाप जो है वो किसमें पाया जाता है, तो भाषा में, उसकी भाषा में पाया जाता है। जैसे आप बिहारी लैंग्वेज देख लो,
वहाँ के कल्चर के बारे में पता चल जाएगा। और भारतीय दर्शन की विशेषता है कि जड़ चेतन चर अचर सभी में प्राणत्व पाया जाए, मतलब सजीव निर्जीव जो भी है जड़ चेतन चर अचर इन सबों चीज़ में क्या पाया जाता है, प्राणत्व, मतलब प्राण रूपी तत्व पाया जाता है। सही है, लागिन यह धरती के, इसीलिए यहाँ धरती के हम लोग माई के रूप में जानते हैं, आकाश स्वर्ग के पिता के रूप में, और बोन पहाड़ को देवी देवता तरी मानल जाता है। मतलब यहाँ झारखंड में जो है वो हम लोग धरती को क्या मानते हैं, माता, आकाश और स्वर्ग को पिता के रूप में जाना जाता है, और बोन या फिर पहाड़ मतलब जंगल झाड़ को हम लोग किस रूप में जानते हैं, देवता, देवी देवता के रूप में हम लोग मानते हैं। आगे बोलता है कि यह लागिन हिंदी व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभे में लिंग भेद कर रखलत। यह लागिन इसी तरह हिंदी व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभे में, मतलब हिंदी व्याकरण इतना तोड़िए मड़ेर दिया है ना, हिंदी व्याकरण सब व्याकरण लिखो ये सब तो मत पूछो। आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं, तखन वो कटी मुसैक के आर टेढ़ा मुँह करके तड़तड़ाइले का लोग, मतलब वो तखन जे अगर दोस्तवा है से थोड़ा सा मुसक के, मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा के और टेढ़ मुँह कर के तड़तड़ाइले कह उठलक, तुरंत एकदम धाय धाय बोल उठल का, बेस बेस तो सही लंगिन तुहिन पहाड़ पर्वत और पखन के पूजा में अपन माथा टेहले चलो। ओहो, जब ये डॉक्टर बीएन सर बोले कि हम लोग जो है वो धरती को माता मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं, और जंगल झाड़ को हम लोग देवी देवता मानते हैं, तभी थोड़ा सा उनका जो दोस्तवा हल है वो मुस्कुरा के कहती ओहो, तो इसीलिए तुहिन पहाड़ पर्वत, मतलब पहाड़ पर्वत और पाखन का मतलब पत्थर के पूजा में अपन माथा ठेले चलो है ने, मतलब झुकाइले चलो है ने। आगे यहाँ पर था मकिन जियत माड़ हाड़ मांस के जीव के पूजभे तक न। अब वो बोल रहा था कि वाले तो इन पत्थर पहाड़ पर्वत ये सब के माथा ठेले चलो, लेकिन जियत हाड़ मांस के जो जीवित है, जो गरीब है, गुरबा है, जो रोड में भिक्षा मान रहा है, वो सब के पूजभे तक न। बेचारे गिरिडीह जिला वो चौकरा का मतलब जो होता है वो क्या बोलते हैं, ब्रिहनल्ला, मतलब ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं। बोलिन वोटर लिस्ट नाम अपन चकवे खातिर छिछियाते रहला, लेकिन वोट लिस्ट में नाम चकवे तो दूर आदमी तक मानने ले तैयार न है। तो यहाँ पर बोलता है इसीलिए तो गिरिडीह क्षेत्र के, गिरिडीह जिला के वो चक्र बृहनल्ला गुलिन वोटर लिस्ट अपन नाम चकवे खातिर बहुत छटपटाइला, मकिन वोटर लिस्ट अपन नाम चकवे तो दूर की बात, तोहनी ओकरा आदमी माने तैयार ना है। आखिर वोकिन के वोट देने का अधिकार की रंग मिलता है, आगे वो सबके वोट देने का जो अधिकार है, जो कि 18 वर्ष से जो भी ऊपर है उसको मतदान करने का अधिकार है, तो ये सब का अधिकार कहाँ से मिलता है, वोटर लिस्ट वोकनी लिंग व्यवस्था के जनक है, वो सबके वोट करे ले मिलता है कैसे, जब वोकन के वोटर लिस्ट में जो है वो लिंग व्यवस्था जब नहीं कर रहते उतने ना है। इतना ही नहीं, तोहनी राष्ट्रीय भाषा हिंदियों में नखे वोकनी लिंग व्यवस्था, तोहनी के मतलब ये जो भारत का जो राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है, एकरों में जो है लिंग के व्यवस्था ना करल गेल है। हम फुसफुसाई के कह लिए, मतलब थोड़ा सा फुफुस धीरे से, अरे तो एकर से की भेल है, डॉक्टर बीएन सर जो यहाँ बोले फुसफुसा के, तो एकर से की भेल है। सही लागिन तो हिंदी के राष्ट्रभाषा गद्दी बैठल रहूँ, ओकरा व्यवहार क्षेत्र कहाँ रहे दिले है, ओकरा व्यवहार क्षेत्र कहाँ रहे दिले है, हिंदी के हर क्षेत्र में बोलल जाए कि ना। चार जेंडर वाला अंग्रेजी हमिन के प्रिय है, हाँ तब हमिन के का प्रिय है, चार जेंडर, चार लिंग वाला अंग्रेजी जो है हमिन के प्रिय है। जहाँ देखा साला थोड़ो से पढ़ा हो तो सीधे अंग्रेजी में बात करेगा। आगे बोलता है हम सोचो हो यदि घर सुमारी अंग्रेजी भाखाई करल गेल रहतले तो बेचारे चौकरा सबके नाम जरूर जग जेतले वोटर लिस्ट। अब यहाँ पर बोलता है कि अगर घर के अंग्रेजी भाषा करल गेल रहतले तो ये जो चौकरा मतलब ट्रांसजेंडर लोग जो है सबके जरूर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाता है। लेकिन यहो अंग्रेजी भाषा जो है वो दूध कर धोवल ना, यहो अंग्रेजी भाषा जो दूध के धोवल ना है। हियाँ गोटे मनुष्य जात, पूरा मनुष्य जात के खिदरी बांट के रख दिल गया, मतलब एकदम तर भीतर इधर उधर अलग अलग करके रख दिल गया। भला देखा तो चरचर गो लिंग, ये देखा तो चरचर गो लिंग, ये कोई बात भेलक, ये जो है कोई बात भेलक, चरचर गो लिंग अंग्रेजियों में कम थोड़ी है चरचर गो लिंग। हम कहलिए तब हम कहलिए क्या
ऐसे हमने प्राचीन भाषा संस्कृते तो वो बृहन्नल्ला गुलिन की चर्चा हुई। फिर तुम्हें कहवे कैसे कहवे जे मतलब फिर तू जो है वो कैसे कहवे। अब यहाँ पर ही जो है वो डॉक्टर बिंस कहते हैं कि हमने की जो प्राचीन भाषा जो है ना संस्कृत वो अगर में बृहन्नल्ला के चर्चा करे लगल है। फिर कहवे कि कैसे आगे फिर बोलता है उ तड़तड़ाइले कहे उठलक, उ तुरंते कहे उठलक निके रहत हो पाणिनि पतंजलि ऋषि गुलैन। मतलब अच्छा रहत वो सब पाणिनि जो है वो पतंजलि ऋषि गुलैन मतलब ऋषि लोग तखन कम से कम बृहन्नल्ला के तो शुद्ध तो ले ललथिन। मतलब वो सब बृहन्नल्ला जो ट्रांसजेंडर था वो सब के तो शुद्ध मानवल थे। मकिन वकिनियो कम प्रतिक्रिया वादी नहीं रहते वो सब भी जो कम प्रतिक्रियावादी नहीं थी। लिंग भेद करे बहानाएं गोटा मानव जात के खंड खंड करके बाँट खींच के अलग विवाद के भावना खड़ा कर दिला। मतलब यहाँ पर बोलता है कि बहुत सा बेकाम नहीं थे वो सब जो है वो पूरा मनुष्य जात के खंड काट के बाँट खींच के मतलब एकदम अलग उलग करके अलग विवाद के भावना खड़ा कर दिला। नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भरत। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नाट्य शास्त्र के लिखवैया कौन थे? तो आचार्य भरत। तो अपन नाटक शास्त्री ऐसा नियम बनाई देला कि जनी बेटी व बेटी छुआ गोलिन के संस्कृति बोले का अधिकार नहीं। यहाँ पर जो है नाट्य शास्त्र के जो लिखवैया जो भरत जो थे आचार्य भरत वो जो एक ऐसा नियम बना दिए थे, ठीक है, कि ये जो जनी बेटी मतलब औरत लोग जो है या फिर बच्ची लोग जो है उन लोगों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था। वोखिन के प्राकृत बोले खातिर विवश कर दिलल थे उस मतलब ये सब जो है वो बेटी या फिर औरत लोगों को जो है वो प्रकृत भाषा बोले के लिए एकदम विवश कर देते हैं। तैयो हिंदी तुलना संस्कृत कटी बेस समतावादी भावना बराबरी भावना पावल जाए या फिर पावे है। वो आगू कहलक आगल एकरो ले बेसी समतावादी मानवतावादी दृष्टि तो हमिन के क्षेत्रीय भाषा गुलेन है। ये मतलब यहाँ पर बोलता है संस्कृत से ज़्यादा अच्छा तो हमिन के क्षेत्रीय भाषा है जेकर में लिंग के लेके कोनो बखेड़ा ना के एकर में लिंग के लेके कोई बखेड़ा ना है। प्राणीवाचक सब एक लिंग है जेकर में प्राण है जेकर में जान है वो सब एक लिंग के हत। आप प्राणीवाची जड़ चेतन सभे एक तराजू तरल जात सबको जो है एक तराजू में मतलब बराबर बराबर का समान दिया गया है। बाकी ये क्षेत्रीय भाषा ऐसे नियम कोनो सहजे नहीं भेल है। लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा में ऐसा कोई सहज मतलब सुलभ सहज नियम जो है नहीं भेले। एकर पीछे एगो बड़का दर्शन यानी कि फिलोसफी काम करे। एकर पीछे कौन सा फिलोसफी काम करता है चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है भाषा जो है संस्कृति के वाहक लगे। हम लोग आगे भी पढ़े थे भाषा जो है वो संस्कृति का क्या है वाहक है। संस्कृति के छाप भाषा दिखाई पड़े संस्कृति के जो छाप है वो केकर में दिखाई पड़े भाखाएँ अगर या और ऊपर बिंदु लगा है तो ओकर मतलब क्या होता है में। तो यहाँ बोलता है थोड़ा सा व्याकरण भी जरूरी है। संस्कृति के छाप जो है वो भाषा में दिखाई पड़ो है कैसे जहाँ जैसा संस्कृति होता है मतलब सामाजिक चल व्यवहार रीति रिवाज रंग रिवाज रहता है तकर छाप भाषा पर भी करता है। मतलब जहाँ के जैसे रीति रिवाज रहता है चाल व्यवहार रहता है ओकर वहाँ के छाप जो है वो केकर में पड़ता है भाषा में पड़बे करता है। हम इनके संस्कृति ये सब बातें बड़ी बेस है। हम इनके संस्कृति ये सब बातें क्या है बहुत बेस है। वो है श्रम समता सह अस्तित्व सहयोगात्मकता। ये चार चीज़ आपसे पूछ सकता है कि हम लोग के संस्कृति में कौन कौन सी बात है। तो कौन कौन सा बात है श्रम समता सह अस्तित्व सहयोगात्मकता। यह है हमने सामाजिक संस्कृति दर्शन फिलोसफी के। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में तो कौन कौन से क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक दर्शन है तो ओकर में कौन कौन सा आएगा श्रम आ जाएगा समता आ जाएगा सह अस्तित्व आ जाएगा और सहयोगात्मकता। ठीक है आगे बोलता है एकर छाप हमने भाषाएं पावल जाए। एकर जो छाप जो कहाँ हम लोग का भाषाएं में पावल जाए। लिंग भेद एकर एगो पैटतर है के लिंग भेद एकर एगो पैटतर का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल क्या होता है एग्जाम्पल। ठीक है आगे बोलता है अब कौन सा एग्जाम्पल है जैसे देखो गैया चर है गाय चरु है बरद भी चरु है। गाय स्त्रीलिंग है बरद पुल्लिंग है लेकिन यहाँ दोनों में क्या है समान लिंग का भेद किया गया है। गैयो चरु है बरदो चरु है माँ खा है बाप खा है लड़का जा है लड़की जा है सब में कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं किया। ना कौन स्त्रीलिंग है ना कौन हो पुल्लिंग कोई लिंग भेदभाव ना है बस एक लिंग सब एक लिंग। यही है क्षेत्रीय भाषा की संस्कृति। राष्ट्रीय एकता के
जहर मोबाइल क्षेत्रीय भाषा विलयन बेस तरी ढूंढल जाए पा रहे। राष्ट्रीय एकता जो है उसका जो जड़ जो है वो कहाँ बेस तरी से ढूंढा जाता है, तो ये ढूंढल जाए क्षेत्रीय भाषा में। आगे बोलता है कि एक बात है तुहिन जनता से कहा है, जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाई के सब एक हो जाए। एक साइड हम लोग जो बोलते हैं, जितना भी राजनेता देखिएगा जब भाषण वगैरह देगा, सब जाति समान। अरे ऐसा नहीं है भाई, वही यहाँ बोल रहा है कि एक बात है, एक साइड से तुहिन जो है वो जनता से, जनता जनार्दन हम जैसे जनता से कहते हैं, क्या कहता है कि जाति हो गया, संप्रदाय हो गया, लिंग भेद भुलाई के सब एक हो जाए। दूसरा बात है टटका अप्राणीवाचक दामोदर नदी के नद। दामोदर नदी के नद का मतलब पुल्लिंग बोलो है, और भेड़ा नदी यानी भैरवी जो नदी है ओकरा हम लोग का बोलते हैं नदी यानी स्त्रीलिंग कहत। मुँह नाय बातो इतना कहते, मुँह जो है वो थको नाय। यहाँ कहता है कि एक साइड जो है वो हम लोग जनता को कहते हैं कि जितना भी लिंग भेदभाव संप्रदाय सब भुला के सब जाति एक समान है, सब एक हो जाओ। और इधर तुरंत एक साइड से इधर बोलो है कि भेड़ा नदी जो है वो पुलिंग है, और भेड़ा नदी स्त्रीलिंग है, और दामोदर नदी पुलिंग है। ये सब बोलते तो नहीं के मुँह में न थको। अब आगे बोलता है, अब एगो पटतर एगो एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल देखा रजरप्पा में या फिर रजरप्पा के किनारे, रजरप्पा में दामोदर नदी हेठे, हेठे के मतलब नीचे, पश्चिम से पूरब बहो है। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मान लीजिएगा। दामोदर नदी किधर बहो है, तो पश्चिम से पूरब, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो दामोदर नदी इधर पश्चिम से पूरब बहो है, और भेड़ा नदी के पानी तकर ऊपरे दक्षिण बाटे ले जाए गिरो, और भेड़ा नदी जो है दक्षिण साइड से आके गिरो है, ये इधर और ये इधर से। ठीक है, यही बोलता है। अब बताओ, ऊपरे पानी हेठे नहीं गिरता है तो कहाँ जाते? अभी जो ऊपर के पानी है वो कहाँ, ऊपर के पानी जब नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाते? मकिन पंडित गुलिन के ढड़नच तो देखा, पंडित गुलिन पंडित लोग के ये जो बखेड़ा तो देखा, बखान तो देखा, कह देला यहाँ नद और नदी के दुर्लभ संगम है। यहाँ नद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के दुर्लभ संगम है, किसका? दामोदर और भेड़ा के। पुरुष हेठे है, पुरुष कौन है यहाँ पर? दामोदर। और नदी स्त्रीलिंग यानी कि भेड़ा नदी जो है वो क्या है? भैरवी नदी ऊपर है, पुरुष हेठे और स्त्री ऊपर। विपरीत ऋतिक बेटपरिया पटते, बेटपरिया एग्जाम्पल है। ऐसन पटतर भेटना मुश्किल, ई जो एग्जाम्पल जो है भेटना बड़ा मुश्किल हो रहा भाई। आगे बोलता है, वकीन भामन सब जदे दामोदर करखाए करखाए, दामोदर के किनारे किनारे घूरता तो ऐसे विपरीत रीति का पटतैर जो है करते भेटे पारे। अगर यहाँ पर बोलता है कि ब्राह्मण सब यदि दामोदर के किनारे जो सब बोलल थी कि दामोदर नदी पुरुष है, भेड़ा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग ऊपर रहती है, पुल्लिंग नीचे है, तो ये सब जो है अगर यही बोलता है कि अगर ब्राह्मण सब अगर दामोदर के किनारे किनारे अगर घूमते तो ऐसे एग्जाम्पल बड़ी मिलते हैं। ठीक है, आगे बोलता है, लाई जब ऊपरे पानी हेठे गिरे तो दुर्लभ हके आ, तो आर कहे किले। जब ऊपर के पानी हेठे गिरना जब मुश्किल है, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? पंडित लोग के अनुसार, तब और का कहे भाई, और कहे तो कोई बातें ना है। अब आगे यहाँ बोलता है, लाखों लाख लोग उल्टी छुराई से मुड़ाई लगला। लाखों लाख लोग, सभी लोग जो उल्टी छुराएं, छुराई के मतलब छुरा से मुड़ाए लगला। अब यहाँ पर जो है वो एक प्रकार का लोकोक्ति है, उल्टी छुराई से मुड़ाए लगला, मतलब एक आदमी जो कहा सब लोग उसी को मानना स्टार्ट कर दिया। आखिर ही कैसे भेलक, आखिर जो ही कैसे भेलक? लिंग भेदे चलती तो ये हुआ कैसे? लिंगे के भेद के चलते ना हुआ, लिंग भेदे के चलते दामोदर के पुरुष और भेड़ा के नारी बनाए देला। वाह, की कहे के वो फिर कहलक तुहिन अपन राष्ट्रीय भाषा लिंग भेद करे के इतना नियम उपनियम बनाए के रखल है, जो कोई लिंग भेद भेदा भेद करती मोर खेप जाए। मतलब वो जो बोलते हैं इसका दोस्तों कि तुही जो है इतना लिंगे बनाए के रख देले है ना कि आदमी माथा खपाए खपाए के मर जाते। ठीक है, तभी परफेक्ट, तभी पूर्ण रूप से परफेक्ट ना है। तकरो में अपवाद, ओकरो में अपवाद के दुखे के ऊपर पाचर तरी लगाए रखल हत। फिर आगो कहलक, हमें सोचो हो जितना समय और ऊर्जा लिंग भेद के करे में नाश करल जाए, ओकर में अभाव ले कम समय कोनो दोसर
बड़ कम राष्ट्र हिते व मनुष्य हिते करल जाए पड़े। जितना समय हम लोग लिंग भेद में जितना समय ऊर्जा लगा रहे हैं, अगर उतना ही समय अगर से कम ही समय अगर कोई बड़ा काम या फिर राष्ट्र हित के लिए अगर करल जाए तो मनुष्य हित के लिए क्या होगा, राष्ट्र हित और मनुष्य हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बोलता है, वो फिर आपको कहलक का कहलक, हर चीज़ के भाव, बोह मतलब भाव, कठिन से सरल सोझ बाटे होबे करो। हर चीज़, कोई भी इंसान जो नहीं चाहता है कि हम कठिन परिश्रम करें, हर कोई जो है वो सरल मार्ग अपनाना चाहता है। ई प्रकृति आया नियम है, ई प्रकृति के क्या है, नियम है। मकिन तुहिन भाखा के परिनिष्ठित करे उता सुता भाव भाखा के बलि के बकरा बनाए छोड़ा। लेकिन तुहिन जो है भाखा के परिनिष्ठित करे, मतलब अपन प्रतिष्ठित का मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा मान सम्मान बढ़वे के लिए उदय सुदय भाखा के बलि के बकरा बनाई छोड़ला। सहजता के कठिन बना, मतलब सरल के भी कठिन बना दिले, उल्टी गंगा बहा दिले है। कलछल छल छल करे थे झरना के बांध के पोखर बनाए दिले है। मतलब ये जो छल 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 जहाँ झरना बहता था उन सबों को बांध के, मतलब यहाँ पर कहता है कि हर चीज़ को सीमित कर दिए हैं आप लोग, किसी को फ्रीडमली नहीं छोड़ा है। जैसे झरना का पानी फ्रीडमली बहता है, उसको ना उसको बांध के उसको तालाब बना दिए हैं, पोखर बना दिए हैं। ठीक है, आगे बोलता है, ये भावे तुहिन प्रतिक्रियावादी है के अथा यथास्थितिवादी है के प्रतिगामी है के। ठीक है, ये जो विचार जो है वो हम लोगों का क्या है, प्रतिक्रियावादी है, यथास्थितिवादी है, प्रतिगामी है के। वो फिर आगू कहलक, वो आगू फिर कहलती, देखा गोटे दुनिया सब बखेड़ा के जैर मोबाइल लिंग भेद टाके। पूरा जो दुनिया का जो है, ठीक है, दुनिया का जो बखेड़ा है वो क्या है, जैर मोबाइल, मतलब जड़ जो है, मुख्य रूप से जड़ तना जो है वो सब क्या है, मुख्य जड़ जो है वो लिंग के भेद है के। यदि लिंग के भेद के हटाए दिया जाए, अगर हम लिंग के भेद को हटा दें तो हम बूझो हैं कि दुनिया के ढेर कठिनाई कते कते पेंच पाँच अपने ही सिराई जेते, मतलब अपने ही खत्म हो जाते। मनुष्य के विकास के पथे सरसराउगो भागे लगता। मनुष्य जो है वो विकास के पथ पर एकदम सरसर दंदन भागे लगेगा। हम ओकर मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गए। और हम जो है वो क्या, डॉक्टर वीएन साहब जो है वो बोले कि हम जो ओकर मुँह टुकुर टुकुर एक टक्के जिसको बोलते हैं ना, वो देखते रह गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।